एक बड़ी कंपनी के मालिक ने अपने समस्त सहयोगियों को बुलाया और उनके सामने एक प्रस्ताव रखते हुए कहा कि हमें वे सारे उपाय बताओ जिससे हमारी कंपनी फेल हो जाए। सफलतम बड़ी कंपनी का मालिक अपने सहयोगियों से कह रहा है कि वे सारे उपाय बताओ जिससे हमारी कंपनी फेल हो जाए। लोगों को आश्चर्य हुआ, लेकिन कर क्या सकते थे, मालिक का आदेश। जितने प्रकार के उपाय हो सकते थे सबने गिना दिए। ऐसा करने से, ऐसा करने से, ऐसा करने से ऐसा नुकसान होगा और कंपनी एकदम नीचे आ जाएगी। सबकी बात को धैर्यपूर्वक सुनने के बाद मालिक ने कहा, बस आपकी बात सुनने के बाद मैं एक ही निर्णय पर पहुंचता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जितने उपाय आपने बताए हैं, जितने कारण आपने बताए हैं, उन सब से कंपनी को बचाए रखना, उनको कभी मत होने देना। जिन कारणों से कंपनी को नुकसान हो वो कारण कभी उपस्थित मत होने देना, तो कंपनी हमेशा मजबूत बनी रहेगी। आज मैं आपसे आपकी कंपनी को फेल करने वाले कारणों की चर्चा करना जा रहा हूं। बाहर की कंपनी अगर फेल हो जाए तो उसे खड़े करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती, और यदि उसका नुकसान होता है तो क्षति केवल एक जीवन की होती है। भीतर की कंपनी को जब नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और वो क्षति एक भाव की नहीं, भावांतरों की होती है। आपको पता है आपकी कंपनी कैसी चल रही? कई तरह की कंपनीज होती, कई कंपनी ऐसी होती है जो एकदम ऊपर चढ़ती भी होती है, कोई कंपनी ऐसी होती है जो स्थिर होती है, कई कंपनी होती है जो नीचे जाती है। आपकी क्या पोजीशन है? स्थिर है तो फिर सलामत है। स्थिर है तो सलामत है, लेकिन आपने स्थिर है बता तो दिया। किस आधार पर बताया कि मेरी कंपनी स्थिर है? स्थिर का मतलब किसी भी कंपनी का आकलन आप लोग कैसे करते हैं? इस कंपनी की वर्थ क्या है आप कैसे जानते हैं? इस कंपनी की स्थिति क्या है कैसे पहचानते हैं? उसकी बैलेंस शीट को देखकर अनुमान लगाया जाता है कि इस कंपनी की वास्तविकता क्या है। आपको अपनी बैलेंस शीट का पता है? फिर कैसे कह दिए कि स्थिर है? अरे अप है कि डाउन है कि लेवल में, कैसे पता? और बैलेंस शीट कौन बताता है? कौन बनाता है? सीए। और सीए के पास गए नहीं और तुमने कह दिया कंपनी ठीक। व्यापार की नीति में ऐसा कहा जाता है कि वही व्यवसायी एक सफल व्यवसायी होता है जिसकी अपनी बैलेंस शीट पर सदैव दृष्टि होती है। जो अपने बैलेंस शीट को नहीं देखता वो कभी स्थायी रूप से राइज नहीं कर सकता। उसको पता ही नहीं है मैं कितना कमा रहा हूं, कितना कमा रहा हूं। तो आप लोग अपनी बैलेंस शीट पे तो नजर रखते हैं। बोले महाराज उसके लिए थोड़ी, उसमें तो हम लोग चौकन्ने हैं। आप प्रवचन में नहीं भी बोलो तो भी हम लोग तैयार। उसके लिए नहीं सोचते, वो बाहर का बैलेंस शीट है। तुम्हारी बाहर की बैलेंस शीट गड़बड़ाती है, तुम्हारी रात की नींद उड़ जाती है।
भीतर का बैलेंस शीट क्या है, कंपनी को प्रॉफिट है कि लॉस है, पूंजी को बढ़ा रहे हो कि खा रहे हो, क्या पता है? हाँ, कहां से होगा आकलन? कैसे करोगे आकलन? क्या है इसका आधार? तो थोड़ी देर पहले आकलन करा ले। हाँ, और उसके बाद इस कंपनी को नुकसान करने वाले कारकों से बचने की थोड़ी चर्चा कर रहे। जरूरी है ना ये अपना आकलन। एक बात बताऊं, ऑडिट बोलते हैं ना, ऑडिट, ऑडिट क्या होता है? यहां कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं? नहीं। मैं कलकत्ता में था, वहाँ के ईस्टर्न इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट काउंसिल ने मेरा एक प्रवचन रखा जिसमें लगभग 1200 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और मुझे बोला महाराज ऑडिट पर आपको बोलना है, ऑडिट पर। हम बोले ऑडिट पर बोलना है, मैंने तो आज तक कोई बाहर का ऑडिट किया नहीं। हम बोले चलो ठीक है, आज का टॉपिक रख लो ऑडिट ऑफ लाइफ। ऑडिट ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ की ऑडिट करो। क्या होती है ऑडिट की स्पेलिंग? AUDIT, ऑडिट। मैंने कहा ऑडिट ऑफ लाइफ क्या है? तुम लोग जो ऑडिट करते हो उसके अपने मानक हैं, लेकिन लाइफ की ऑडिट अगर करना है तो उसके लिए कुछ बातें जरूरी है। सबसे पहले ए फॉर अवेयरनेस। अपने जीवन के प्रति तुम कितने अवेयर हो? है जागरूकता? तुम्हें ये तो 24 घंटे तुम्हें ध्यान में इस बात के प्रति तो पूरी अवेयरनेस है कि मुझे कमाई कैसे हो, नुकसान से मैं कैसे बचूं, लेकिन अपने जीवन के प्रति तुम कितने अवेयर हो? मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, तुम्हें इसका पता है? मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, इसका ख्याल है? मेरे जीवन का कितना भाग चला गया, कितना बचा, इसका भान है? मैंने अपनी जमा पूंजी को कितनी खोई, कितना बचाया, इसका पता है? फिर क्या है? बंटा धार। अवेयरनेस चाहिए। अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में केवल वो ही उन्नति कर सकता है जो स्वयं के प्रति अवेयर होता है। अपने आप के प्रति जागरूक होना, अपने आप के प्रति सावधान होना, अपने आप के प्रति सतर्क होना जीवन के कल्याण की सबसे पहली आवश्यकता है। जागरूक होइए। महाराज हम लोग तो बहुत जागरूक हैं, 24 घंटे चौकन्ने रहते हैं। किसके प्रति? व्यापार के प्रति, परिवार के प्रति, शरीर के प्रति, संसार के प्रति, आत्मा के प्रति, अपने जीवन के प्रति। लोगों की ये बहुत बड़ी नादानी है। अवेयर जो होता है वही वैरागी बनता है। हमारे यहां कहा गया कि सम्यक दृष्टि कौन है? सम्यक दृष्टि कौन है? जो अपनी आत्मा के प्रति जागरूक है, प्रतिबुद्ध है, वह सम्यक दृष्टि। और जो आत्मा के प्रति अजागरूक है, अप्रतिबुद्ध है, वह मिथ्या दृष्टि। आचार्य कुंद ने सम्यक दृष्टि के लिए एक बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया, वह है प्रतिबुद्ध। प्रतिबुद्ध यानी जागरूक, और अप्रतिबुद्ध यानी अजागरूक। तुम अपने प्रति कितने जागरूक हो?
तुम्हारी स्वयं के प्रति जागरूकता हो तो तुम कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। नींद में, सपने में मनुष्य कोई गलत कार्य कर देता है, कर सकता है, लेकिन जीते जागते समझदार मनुष्य कभी कोई गलत काम नहीं करता। इसी प्रकार एक प्रसुप्त आत्मा अप्रतिबुद्ध चेता संसार में भटक सकता है, लेकिन प्रबुद्ध आत्मा कहीं नहीं भटकता। प्रतिबुद्ध आत्मा कहीं नहीं भटकता। अवेयर हो जाइए। कहां अवेयर होना है? अपनी कमाई को देखिए। मैं क्या लेकर आया हूं और क्या लेकर जा रहा हूं। क्या लेकर आया हूं और क्या लेकर जा रहा हूं। व्यापारी हो आप लोग, जितनी पूंजी लेकर आए उससे बढ़ाकर जाओ तो तुम सफल व्यापारी, और पूंजी को खा जाओ तो निश्चित तुम बहुत पुण्य लेकर आए हो। आज तुम्हें सब प्रकार की अनुकूलता मिली है। तुम्हें मनुष्य जन्म मिला, जिन कुल मिला, अच्छा शरीर मिला, अच्छी बुद्धि मिली, अच्छा परिवार मिला, अच्छे संस्कार मिले, धन संपन्नता मिली, धार्मिक अभिरुचि हुई, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला। ये सब क्या बिना पुण्य के मिला? हाँ? तो जो पुण्य लेकर तुम आए हो, उस पुण्य को भोग रहे हो कि पुण्य को बढ़ा रहे हो? क्या कर रहे हो? तो पूंजी को भोगने वाले का क्या होता है? हाँ, दिवाला पिटता है। तो क्या करना है? दिवाला पिट रहा और दिवाली मनाने की सोच रहे हो। जो लेकर आया हूं उसमें इजाफा होना चाहिए, अवेयरनेस। मेरे आचार व्यवहार में मेरे द्वारा ऐसा कुछ ना हो जिससे मेरी आत्मा की क्षति हो। है इतनी जागरूकता? अगर तुम्हारे मन में अवेयरनेस होगा तो तुम कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे जिससे क्षति हो। और अवेयरनेस के प्रथम चरण में कहा जाता है, अच्छा न कर सको तो परवाह नहीं, कम से कम बुरा तो मत करो। कमाई ना हो कोई हर्जा नहीं, कम से कम नुकसान तो ना हो। जो बड़ी कंपनियां मिटती है ना, वो कमाई के अभाव में नहीं मिटती, नुकसान के कारण मिटती है। कमाई हो, अच्छी हो, अच्छा प्रयास करो, कदाचित कमाई ना हो तो कोई परवाह नहीं, तब तक परवाह नहीं जब तक नुकसान ना हो। तुम धर्म नहीं कर सको उतनी चिंता की बात नहीं, कम से कम अधर्म मत करो, ये जागरूकता। मैं कोई सत्कर्म नहीं कर पा रहा हूं, मैं तुम्हें फिर भी छूट दे रहा हूं, कम से कम खटकर्म ना करो, है जागरूकता। भगवान की पूजा अभिषेक तुम रोज नहीं कर सकते, मैं तुम्हें कहता हूं चलो कोई चिंता की बात नहीं है, कम से कम शराब तो मत पियो, व्यसन और बुराइयों में तो लिप्त मत हो, पाप और अनाचार तो मत करो। जीवन का संतुलन तो तभी बनेगा। अच्छा करो, बहुत अच्छा है, पर अच्छा न कर सको तो कम से कम बुरा तो भूल कर मत करो, इतना अवेयरनेस अपने भीतर हो। तुम दान पुण्य न कर सको कोई चिंता नहीं, कम से कम अनीति नहीं करेंगे, ये संकल्प तो लो। तुम किसी की रक्षा नहीं कर सको कोई परवाह नहीं, पर कम से कम किसी की हत्या में कारण नहीं बनेंगे, ये संकल्प तो लो। ये अवेयरनेस है तुम्हारे भीतर?
मेरी किसी प्रवृत्ति से किसी का विघात ना हो, यह अवेयरनेस है तुम्हारे भीतर। अगर ये अवेयरनेस है तब तो खैरियत है, और अगर नहीं है तो तुम डाउनफॉल में जा रहे हो। डाउनफॉल मालूम, ये डाउनफॉल कहां तक जाता है? 7वें नरक तक, और उससे नीचे चले जाओ तो निगोद तक। इतना ज्यादा डाउनफॉल है। पर क्या करूं, ढलान में गाड़ी है फिर भी स्पीड बढ़ा रहे हो, एक्सीलेटर पर पांव रखे हो। ब्रेक लगाओ, गति को नियंत्रित करो, अपने जीवन को संभालो। यह अवेयरनेस जरूरी है। समझ गए? अपने आप के प्रति जागरूक रहने वाला मनुष्य कभी कोई गलत कार्य नहीं कर सकता। नंबर 2, यू यानी अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग किसकी? अपने आप की। है तुम्हारे पास अंडरस्टैंडिंग? आजकल हर आदमी अपने आप को बहुत अच्छा मानता है। ठीक है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऊपरी तौर पर हो सकती है, तुम एक दूसरे को समझ सकते हो, लेकिन खुद के जीवन के प्रति तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या है? बोलो। जीवन की समझ है क्या? अंडरस्टैंडिंग है? महाराज हम तो इतनी अंडरस्टैंडिंग मानते हैं अपने जीवन के प्रति, हमारी तो इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि पढ़ लिख करके आगे बढ़े, अच्छा पैकेज पाए, अच्छा पैसा कमाए, समाज में रुतबा जमाए, हम सक्सेस। यही अंडरस्टैंडिंग। क्या है जीवन के प्रति तुम्हारी समझ? क्या है मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग बताइए। क्यों किशोर, क्या है? अंडरस्टैंडिंग। सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। क्या है अंडरस्टैंडिंग? कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बताओ तो सही। बोलो, आप बोल सकते हो। देखो, एक बार ऐसा हुआ, एक बड़े ख्यातनाम विद्वान थे, तो उनका एक जगह उद्बोधन घोषित हुआ। हजारों की तादाद में लोग आकर उपस्थित हो गए। वो सभा में पहुंचा, लोग आतुरता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि इनको आज सुनना है। और सभा में पहुंचते ही प्रश्न किया, आप लोगों को कुछ आता जाता है? सब ने उत्तर दे दिया नहीं। तो उन्होंने कहा, जब नहीं आता है तो मैं क्या सुनाऊं? चल दिया, वहां से चल दिया। दूसरी सभा थी, वहाँ ये मैसेज जा चुका था। जैसे ही पहुँचा फिर उसने सवाल किया, क्या आप लोगों को कुछ आता जाता है? तो सब ने कहा हाँ आता है। बोले जब तुम्हें आता है तो मैं क्या सुना? अब तीसरी सभा थी। तीसरी सभा में जब वो गया और उसने ये प्रश्न दोहराया, तो लोगों ने सब समझदारी से काम लिया था। आधे ने कहा आता है, आधे ने कहा नहीं आता है। उसने पूछा कुछ आता जाता है? तो आधे ने कहा आता है, आधे ने कहा नहीं आता है। तो उसने कहा एक काम करो, जिनको आता है वो उनको सुना दो, जिनको नहीं आता है मेरा काम ही खत्म। अब तुम्हें जीवन के बारे में मैं बता रहा हूँ, मुझे बिठाए हो और मैं पूछ रहा हूँ जीवन के प्रति अंडरस्टैंडिंग क्या है, और कोई जवाब नहीं, तो मैं क्या बोलूँ? अगर जीवन के प्रति अंडरस्टैंडिंग है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, और अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं। क्या करे? जीवन के प्रति सही अंडरस्टैंडिंग। जीवन और जीवन की व्यवस्था के प्रति तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग है? तुम तो ये सोचते हो कि जब तक जीवन है सुख से जियो, और अभी तो बहुत लंबी जिंदगी है। जीवन की अंडरस्टैंडिंग क्या है? जीवन नश्वर है पता?
कितने दिन जियोगे पक्का है? हाँ, इंश्योरेंस तो सब कराए बैठे होगे, है ना? पर किसी का जीवन इंश्योर्ड हुआ है? बोलो, किसी का नहीं हुआ। फिर काहे को इंश्योरेंस कराते हो? इंश्योरेंस सब कराए बैठे हैं, लेकिन जीवन किसी का इंश्योर नहीं है। जीवन है उसी का नाम जो क्षण क्षण छीन हो, जो कभी भी विनष्ट हो जाए। एक दिन एक युवक आया, नई नई शादी थी, बैठा था मेरे पास। मैंने उससे ऐसे ही कहा कि भाई अब तुम गृहस्थ बन गए हो, थोड़ा धर्म ध्यान पर ध्यान रखो, कम से कम भगवान का अभिषेक पूजन आदि तो किया करो। उसने कहा महाराज अब तो अभी बहुत समय है, बुढ़ापे में देखेंगे। मैंने कहा क्या गारंटी तू बुढ़ापा देख भी पाएगा कि नहीं? नहीं नहीं महाराज आप ऐसी मजाक मत करें। ठीक, थोड़ी देर बैठा, बोला महाराज अच्छा चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? बहुत जल्दी में दिख रहे हो। बोला महाराज थोड़ा LIC ऑफिस जाना है। बोले क्यों? बोला महाराज जी अब सोच रहा हूँ शादी हो गई, जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो एक आध कोई नई पॉलिसी ले लूँ। काय के लिए? बोले इंश्योरेंस करना चाहता हूँ, कोई नई पॉलिसी ले लूँ। मैंने कहा हद हो गई भाई, अभी मैं जब तुमसे कह रहा था कि भगवान का अभिषेक पूजन करने लगो, तो तुमने कहा कि महाराज अभी तो बहुत बड़ा जीवन है, फिर बाद में देखेंगे। और अभी तुम कह रहे हो कि महाराज शादी हो गई, जिम्मेदारी बढ़ गई, जीवन का भरोसा नहीं, तो कोई पॉलिसी ले लूं। ये क्या मामला है? कैसा दोहरा मानदंड है? मैंने उससे कहा ध्यान रखना, तुम दुनिया की कोई भी पॉलिसी क्यों न ले लो, प्रकृति की पॉलिसी कभी चेंज नहीं होती, वो सबके लिए एक है और शाश्वत है। वो सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, कभी बदल नहीं सकती। उसको समझो। आपसे भी मैं कहता हूं, उससे भी मैंने कहा, बीमा कराना है तो बाहर कहीं बीमा मत कराओ। दुनिया की कोई भी बीमा कंपनी ऐसी कंपनी नहीं है जो तुम्हारे जीवन का बीमा करा सके। है कोई कंपनी? अब तो हमने सुना है कि बीमा में भी FDI हो गई है, विदेशी कंपनी आ गई ना? आ गई कि नहीं? क्या आने वाली है? आ गई। है कोई देशी विदेशी कंपनी जो तुम्हारे जीवन की सुरक्षा की सुनिश्चितता करती हो? नहीं है? पक्का बता दो, कहीं और जानकारी किसी के पास हो तो। नहीं है ना? एक कंपनी है, एक कंपनी है जो तुम्हारे जीवन की सुरक्षा की गारंटी लेती है। जुड़ोगे उससे? तैयार हो? बोलो जोर से। ऐसे नहीं, हम कच्चे खिलाड़ी नहीं है, पक्की पक्की बात करो। हाँ, एक कंपनी है, तुमको पता नहीं, पर वो कंपनी है और तुम्हारे बनारस में आई हुई है। बनारस में आई हुई कंपनी है, खुली है, ऑफिस 24 घंटा खुला रहता है और ढेर सारी पॉलिसीज है। बताऊं, जिनालय आत्मा का बीमा भवन है और सदगुरु उसके एजेंट हैं। यहां आकर अपनी आत्मा का बीमा करा लो। जिस किसी पॉलिसी में तुम अपना बीमा कराओगे, जो कुछ भी आएगा वह सब तुम्हारे खाते में आएगा। यहाँ का तो सब धरा रह जाएगा। तुम जाओगे तो तुम्हारे पीछे वाले को मिलेगा, उसके लिए भी क्लेम करना पड़ेगा। यहाँ क्लेम करने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक तुम्हारे अकाउंट में आएगा। बस जरूरत है केवल प्रीमियम भरने की। प्रीमियम तो यहाँ भी भरना होगा। बिना प्रीमियम भरे तुम्हारा ये इंश्योरेंस सक्सेस नहीं होगा। इसलिए पॉलिसीज है, ढेर सारी पॉलिसीज हैं। अब एक आध दिन आज दुकान खुली है, कल का भरोसा नहीं है। ले लो, किसी न किसी पॉलिसी में अपना बीमा करा लो। और रहा सवाल कमीशन का, तो कमीशन भी तुम्हारे खाते, हमको कमीशन भी नहीं चाहिए, पर अपना बीमा कराओ।
जीवन के बारे में समझो, जीवन की नश्वरता को पहचानो, जीवन को सही दिशा देने की कोशिश करो, अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो, कर्म के संबंध में जानो, पुण्य और पाप के संबंध में जानो, अच्छे और बुरे के संबंध में जानो। ये समझ तुम्हारे भीतर विकसित होगी, तुम्हारी बैलेंस शीट हमेशा अच्छी बनी रहेगी, कोई गलत कार्य नहीं कर सकोगे। डी मतलब डिवोशन और डिटर्मिनेशन, दोनों चीजें जीवन में होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर डिवोशन है किसके प्रति? पत्नी के प्रति, परिवार के प्रति, पुत्र के प्रति, पैसे के प्रति, पदार्थ के प्रति। पत्नी, पुत्र, परिवार, पैसा और पदार्थ के प्रति होने वाला डिवोशन पाप कराता है, वो तुम्हारी आत्मा का डिमोशन कर देता है। और इसकी जगह परमात्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति, परमार्थ के प्रति होने वाला डिवोशन तुम्हारे जीवन को परम बना देता है। वो तुम्हारे जीवन में एक डायवर्जन ले आता है जो पाप की धारा को पुण्य में परिवर्तित कर देता है। डिवोशन यहां चाहिए। कैसा डिवोशन है ये देखो। ये डिवोशन बढ़े, वो डिवोशन घटे, जीवन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो डिवोशन चाहिए। डिवोशन ये अपना गहराए कोशिश करो। देखो, धर्म की शुरुआत सच्चे देव, शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धा से होती है, भक्ति से होती है। इसी का नाम है डिवोशन। डिवोशन, सही डिवोशन पैदा होते ही डिमोशन रुक जाता है, प्रमोशन ही होगा। चढ़ोगे उतरोगे नहीं। तो डिवोशन ये बहुत जरूरी है। नंबर 4 आई का मतलब इंट्रास्पेक्शन। इंट्रास्पेक्शन मतलब अंतः निरीक्षण, आत्म निरीक्षण। अपने भीतर झांको, अपना अंतर विश्लेषण करो, अंतर निरीक्षण करो। मैं क्या हूं और मुझे क्या होना चाहिए, मुझ में क्या खूबियां और क्या खामियां हैं, मेरे भीतर क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। ये अंतः निरीक्षण आगे चलकर तुम्हें अध्यात्म निष्ठ बनाएगी और इस अध्यात्म निष्ठता से ही जीवन का उत्कर्ष होता है। चलूं आगे। फिर है टी का मतलब है ट्रुथ, सत्य में निष्ठा, सच्चाई पर आस्था है। अगर तुम्हारे भीतर ये चारों बातें AUDIT ये पांचों बातें हैं तो तुम्हें फिर सोचने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी कंपनी का ऑडिट हमेशा ठीक बना रहेगा, उसकी रिपोर्ट ठीक बनी रहेगी। और ये बातें नहीं हैं तो भटकते रहोगे। बात में कुछ और शुरू किया था, बीच में ये बात आई। तो अपना ऑडिट आज आपको करना है और इस बात को ध्यान में रख करके चलना है कि जीवन में कहीं कोई गड़बड़ी न हो। ये मनुष्य जीवन मुझे प्राप्त हुआ है, बहुत दुर्लभता से मैंने पाया है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर मैं ऊपर चढ़ूं, नीचे ना आऊं, कुछ पाऊं खोऊं नहीं। मैं जब इस दुनिया से जाऊं तो ऐसा भर के जाऊं, खाली होकर न जाऊं। भर करके कब जाओगे? हाँ, भर करके कब जाओगे? जब भरोगे। हाँ, नहीं, आप लोग क्या कर रहे हो?
अपने जीवन में जो लेकर आए उसको खाली कर रहे हो, और जो भरना चाहिए वो भर नहीं रहे हो। अपने भीतर भरो, नया सर्जित करो, तब तुम अपने जीवन में कुछ सार्थक उपलब्धि घटित कर सकोगे। 5 बातें मैंने ऑडिट के संबंध में बताई। आज कुछ बातें और बोल रहा हूं जिससे अपने जीवन को बचाना है, जिससे अपने जीवन को बचाना है। सबसे पहले आप अपने जीवन को बचाइए क्रोध से। क्रोध हमारी जीवन का पतन कराता अनुभव है, उसके प्रति अवेयर होइए, उसके प्रति जागरूक होइए। ऐसा कोई व्यक्ति इस सभा में नहीं है जो क्रोध नहीं किया हो अथवा किसी के क्रोध का शिकार न बना हो। है ना? कोई व्यक्ति, सब के सब इसके साथ जुड़े हुए हैं। इससे अपने आप को बचाओ, क्रोध पर नियंत्रण लाओ। समय मिला तो फिर कभी इस पर डिटेल में बोलूँगा, लेकिन अभी मैं आपसे कहता हूँ, क्रोध को नियंत्रित कर सको अति उत्तम, पर क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सको तो कम से कम कलह को नियंत्रित करना शुरू कर दो। क्रोध हो जाए पर उसे कलह का रूप नहीं लेने दूंगा, कभी झगड़ना नहीं होने दूंगा। यहां अपने आप को बचाना जरूरी है। नंबर 2, कठोरता जीवन में कभी मत पनपने दो। कठोरता मतलब अपने हृदय को संवेदन शून्य मत बनाओ। ऐसे कड़े मत हो जाओ तुम्हारा व्यवहार और बर्ताव दूसरों के लिए रुक्ष ना हो जाए। यह कठोरता अपने जीवन में नहीं होनी चाहिए। कठोरता से अपने आप को बचाओ। सरलता से जीवन आगे बढ़ता है और कठोरता हमारे जीवन को नीचे ले जाता है। देखो, कठोरता और सरलता में कैसा अंतर है। पानी को जिस बर्तन में डालो वो उसमें समा जाता है, समा जाता है, लेकिन बर्फ को आप चाहे जिस बर्तन में डाल सकते हैं क्या? बर्फ को तोड़ना पड़ता है, पिघलाना पड़ता है, तब समाता है। सरल हृदय हर व्यक्ति के दिल में स्थान बना लेता है, पर कठोर हृदय कहीं एडजस्ट नहीं हो पाता। मन को पानी बनाओ, बर्फ मत बनने दो। पर हमारा मन पानी की जगह बर्फ कब बन जाता है? जब क्रोध और कलह के कारण बैर भाव के फ्रीज में उसे डाल देते हैं, बर्फ बन जाता है। उसको पिघलाओ, बनने मत दो, उसे वहीं के वहीं सलटाना शुरू कर दो। ये हमारे जीवन की प्रगति को रोकने वाला कारक है। इससे अपने आप को यथासंभव बचाना चाहिए। तो क्रोध के बाद कठोरता पर नियंत्रण रखो। जीवन जितना कठोर होगा, जीवन उतना उपयोग शून्य होगा। नंबर 3, कुटिलता। कुटिलता, मन में कुटिलता मत आने दो। कुटिलता मतलब चालाकी, छल कपट, मायाचारी, सब में है, कमोवेश। मैं आपसे कहता हूं, कठोरता के मामले में और कुटिलता के मामले में आपका मन कठोर हो रखो, लेकिन जब रिश्ते पर आंच आने लगे उस हद की कठोरता को खत्म कर दो।
जहां आपसी संवेदनाओं को आघात पहुंचने लगे उस हद की कठोरता को खत्म कर दो। आपसी सामंजस्य नष्ट होने लगे उस हद की कठोरता को विराम दे दो। यदि इतना आप कर लें तो आपके जीवन में समरसता रहेगी, जीवन में कभी तकलीफ या कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन लोग इतने कठोर हो जाते हैं कि टूट जाने को तैयार हैं, झुकने को तैयार नहीं, दुखी हो जाने को तैयार हैं, लेकिन अपने दोष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ऐसी कठोरता ठीक नहीं। कभी कभी कठोरता से क्या परिणाम निकलता है, पति पत्नी में किसी बात को लेकर ठन गई और बात विवाद में बदली और बकझक हुई, उसके बाद क्या हुआ, दोनों की बोलचाल बंद हो गई। लोगों की यही दशा, कभी खूब बोलते हैं और फिर एकदम बोलना ही बंद कर देते हैं। बोलचाल बंद, पति पत्नी दोनों एक छत के नीचे सोए, एक बिस्तर पर रहे और बोलचाल बंद, तो समझ लो क्या स्थिति होती। चल रहा था ऐसे ही। एक रोज पति को सवेरे 5 बजे ट्रेन पकड़नी थी और भाई साहब 7 बजे रोज उठते थे। उस जमाने में अलार्म की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्या करें। तो उसने अपने पत्नी से कहा, कहे कैसे, बोलचाल बंद है। तो अपने तकिए के पास एक पर्ची रख दी कि सुबह 5 बजे ट्रेन पकड़नी है, 4 बजे उठा देना। भाई साहब उठे तो 7 बज गए, ट्रेन चली गई। ट्रेन छूट गई, बहुत बड़बड़ाना शुरू कर दिया, हद हो गई, ये भी कोई बात है, कितना बड़ा नुकसान हुआ। 5 बजे उठाने, 4 बजे उठाने की बात थी, उठाया नहीं गया, बड़बड़ाना शुरू किया और गुस्से में तकिए को उठा पटक करना शुरू किया। तो तकिए के नीचे एक दूसरी स्लिप लिखी मिली, उसमें लिखा था 4 बज गए हैं, कृपया उठ जाए। ये कठोरता जीवन में कभी नहीं आना। इसकी साथ कुटिलता, कुटिलता कहाँ मत करो, तुम दुनिया में कुटिल हो जाओ, 3 जगह कुटिल मत बनना। कभी धर्म क्षेत्र में कुटिलता मत लाना, कभी गुरु के पास कुटिलता मत लाना, और कभी माता पिता के पास कुटिलता मत करना। 3 जगह अगर तुम कुटिलता को रोक दो तो तुम्हारे जीवन में ज्यादा विकृति नहीं आएगी। आजकल लोग धर्म के क्षेत्र में भी कुटिलता करते हैं। कुटिलता, एक स्थान पर मैं था, मुझे बताया गया कि मेरे पहले एक चातुर्मास हुआ और उस चातुर्मास में एक व्यक्ति ने चातुर्मास का मंगल कलश रखा और चातुर्मास की समाप्ति के बाद बड़ी बोली लेकर मंगल कलश रखा। चातुर्मास की समाप्ति हुई और 5-6 महीने बाद उस पूरी की पूरी कंपनी का हाल खराब हो गया। करोड़ों रुपए की देनदारी हुई, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, हालत खराब, जेल भी जाना पड़ा। मुझसे एक युवक ने एक सवाल किया कि महाराज जी, जिस आदमी ने ऐसा धर्म किया उसके जीवन में ऐसी विपत्ति क्यों आई। उसके सवाल से पूर्व उस पूरे के पूर्व उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई घटनाएं मैं समझ चुका था। तो मैंने कहा, भैया उसने धर्म किया कहाँ था, उसने तो मार्केटिंग किया था। मतलब वो व्यक्ति डाउनफॉल में था। देखो कैसे कैसे करते हैं लोग उल्टा पुल्टा काम, अवेयर रहा करो। डाउनफॉल में था, मार्केट में पता नहीं था, पैसों की जरूरत थी, 20 लाख की बोली ले ली। गांव में मैसेज चला गया कि जो आदमी 20 लाख की बोली ले रहा है यानी साउंड है। बाजार से 5-7 करोड़ रुपए और उठा लिया और आदमी 150 करोड़ से नीचे था। अब ये क्या हुआ, 20 लाख की बोली देखकर लोगों ने पैसा दे दिया और सबका बंटाधार हुआ।
तो धर्म क्षेत्र में ऐसी कुटिलता करने वाले का तो और पाताल में जाएगा। वाह। तो जीवन में धर्म क्षेत्र में कभी कुटिलता मत करना, वो वज्र लेप होता है। ऐसे एक नहीं अनेक प्रसंग है। हम लोग तो जानते, सब तरह के लोग हम लोगों के पास आते हैं, पूरा गुना भाग लगा लेते हैं हम लोग, पर ऐसा करके व्यक्ति खुद को ठगता है, दूसरे को नहीं। तुम धर्म के क्षेत्र में धर्मी का रूप धारण करके अधर्म करोगे, अपने आप को ठगोगे, जनता को नहीं। आप लोगों से मैं कहता हूं, दूसरा धर्म करे तो ये मत सोचना ये नाटक कर रहा है, ये कुटिल है, उसके तरफ तो सरलता ही रखो, वो खुद की बात है। खुद धर्म के क्षेत्र में कुटिलता मत करो, और धर्म के क्षेत्र में कोई आगे बढ़े तो उसको अच्छे से स्वीकार करो, उसे कुटिल मत समझो, नहीं तो किसी धर्मात्मा का लाभ नहीं ले पाओगे। गुरु के समक्ष कभी कुटिलता मत करो, उनके सामने सरलता से प्रस्तुत हो, अपनी वास्तविकता को लेकर के चलो तो जीवन सुखी होगा। और माँ बाप के साथ कभी कुटिलता मत करो। कैसी कैसी कुटिलता की बात आती है। अभी एक महिला मेरे पास आई सम्मेत शिखर जी में, उसने अपनी तरफ से एक दान राशि की इच्छा प्रकट की और कहा कि महाराज जी मैं ये दान राशि यहाँ देना चाहती हूँ, आधा मैं लेकर आई हूँ, आधा मैं वहाँ से भेज दूँगी। हालत फटेहाल सी दिख रही थी। मैंने कहा माता जी आपने दान की भावना रखी, यही बहुत है, जितनी शक्ति उतनी दो। नहीं महाराज मेरे पास शक्ति तो है, मैं दे दूँगी, लेकर नहीं आई, पर मेरी इच्छा है कि मैं हाथ दूँ। मैंने कहा ठीक है, कहाँ से आई? उसने अपने गांव का नाम बताया। बोले क्या करती हो? बस महाराज कुछ नहीं करती, अकेली हूँ, टीचर हूँ, पेंशन मुझे मिलती थी। कहाँ रहती हो, कौन है तुम्हारा? बोले महाराज मत पूछिए, मेरा कोई नहीं, बस आप लोग ही मेरे हैं। क्या है? उसकी आंखों से आंसू आ गए। क्या हुआ? बोले एक बेटा, और महाराज जी छल पूर्वक उसने मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। ये तो गनीमत है कि मैं टीचर थी, रिटायर्ड हूँ, 8 साल हो गए हैं मेरे रिटायरमेंट की। एक किराए के मकान में रहती हूँ, बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। किराए के मकान में रहती हूँ, पेंशन मुझे 14,000 रुपये मिलते हैं। मेरा अपना कोई खर्च नहीं, जो मेरे ऊपर खर्च होता वो करती हूँ, बाकी धर्म के कार्य में लगाती हूँ। आपको चैनल के माध्यम से मैं रोज़ सुनती थी, मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊँ तो 11,000 रुपये का दान करूँ। महाराज जी डोली में रुपये ज़्यादा लग गए, इसलिए मैं आधा दे रही हूँ, आधा जाके भेजूँगी। वो उस महिला के भाव थे। कैसा कृतघ्नी नीच वो बेटा होगा जो इकलौता बेटा होकर के भी अपनी माँ की संपत्ति को सारी हड़प लिया। उसकी 2 बेटियां भी थी। बेटे के मन में संशय था कि माँ अपनी संपत्ति बेटियों को न दे दे, सब हड़प लिया। क्या सोच! ऐसे जीवों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जिंदगी में कभी इस स्तर की कुटिलता मत करना, क्योंकि कुटिलस्य कुटिलम गति। अगर जो कुटिलता अपनाएगा उसकी जिंदगी भी कुटिल बन जाएगी। आज नहीं कम कुटिलता से जटिलता आती है। आज तुमने अपने माँ बाप के साथ किया, कल तुम्हारी संतान तुम्हारे साथ भी करेगी और बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। वृद्धाश्रम में रहने वाली माँ ने अपने बेटे को फ़ोन किया रात के 10 बजे, बेटा तू आ, अभी आ, मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ। माँ इस समय क्या बात? बोले आना, जरूरी काम है। सुबह भी आ जाऊँगा। नहीं अभी आ, जरूरी है। माँ के आग्रह पर बेटा माँ से मिलने के लिए गया। माँ ने अपनी अटैची खोली और बेटे के आगे रुपये बढ़ाते हुए कही कि बेटा जिस दिन तू मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ा, प्रति माह 3,000 के हिसाब से भेज रहा है। पूरे 1 साल हो गए,
ये 1,08,000 रुपये यहाँ रखे हैं, 1 रुपया भी मेरे काम में नहीं आया। इस वृद्धाश्रम के लोग बड़े अच्छे हैं, सबका व्यवहार मेरे प्रति बहुत अच्छा है, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे 1 पैसा भी खर्च नहीं करने देते। सब कहते हैं कि माता जी आपके व्यवहार से हम लोग प्रसन्न हैं, आपके इस आश्रम में रहने से आश्रम का वातावरण ही अलग हो गया, हम चाहते हैं आप ऐसे ही रहो और आपको 1 पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। बेटे 3 वर्ष हो गए, मेरा 1 पैसा भी खर्च नहीं हुआ और ये सारी ज़िंदगी मुझे निभाने के लिए तैयार है, तो मैंने सोचा कि इन पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं है, तुझे वापस लौटा दूँ। माँ पैसों की क्या ज़रूरत, तुझे पैसे चाहिए तो और पैसे ले ले। बोले बेटे 1,08,000 रखे, इनका ही मैं उपयोग नहीं कर पाई तो और पैसों की क्या करूँगी, तुम ले जा। नहीं मेरा माँ मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं। बेटे तुझे आज ज़रूरत नहीं, कल ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं लौटा रही हूँ। आज भले तुझे ज़रूरत नहीं लेकिन कल तुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं लौटा रही हूँ। माँ क्या बोलते? बोले बेटा मैंने तुझे अच्छे संस्कार दिए, इसका ये सुपरिणाम है कि वृद्धाश्रम में भेजने के बाद भी तू मेरे पास 3,000 रुपया प्रति माह भेजता रहा। मैंने तुझे अच्छे संस्कार दिए, इसका ये परिणाम है कि वृद्धाश्रम में भेजने के बाद भी तू प्रति माह 3,000 रुपये मेरे पास भेजता रहा। पर बेटा तू बड़ा बिजी रहता है, अपने बच्चों के लिए समय नहीं दे पाता, तेरा कारोबार बहुत बड़ा है, बहुत बिजी रहता है। मैं सोचती हूँ मैंने संस्कार दिए, समय दिए तो तू मुझे 3,000 रुपया दे पाया, तू अपने बेटों को समय और संस्कार नहीं दे पाया, पता नहीं वे तुझे 3,000 भी दे पाएंगे या नहीं। इसलिए ये 1,08,000 रुपये रख ले, पूरे हैं, कल तेरे काम में आएंगे। युवक की आंखें फटी रह गई। बंधुओं ये सच्चाई है, आज कुटिलता करोगे कल उससे ज़्यादा जटिलता तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। तो धर्म क्षेत्र में कुटिलता कभी मत करना, गुरु के समक्ष कुटिलता कभी मत करना और माता पिता के साथ कुटिलता कभी मत करना। नंबर 4 कृतज्ञता। कृतज्ञता मतलब 2 शब्द हैं, एक कृतज्ञता और एक है कृतज्ञता। कृतज्ञता को भारतीय संस्कृति में एक अच्छा गुण माना गया और कृतज्ञता को एक बहुत बड़ा पाप। किए गए उपकारों को स्वीकारना कृतज्ञता है और उपकारी के उपकार को न मानना कृतज्ञता। तुम्हारे जीवन में कभी किसी ने कोई भी उपकार किया है तो उसे कभी भूलना मत। अवसर पर किया गया छोटा सा उपकार भी हमारे जीवन के लिए बहुत महान होता है, इसलिए उपकारी के उपकार को ध्यान रखो, किसी के प्रति कृतज्ञ न बनो। लेकिन आजकल लोग बड़े मौका परस्त होते हैं, अवसरवादी होते हैं, ज़रूरत पड़ने पर गधे को बाप बना लेते हैं और मतलब निकल जाने के बाद बाप को भी गधा बना डालते हैं। ये युग है। ऐसी कृतज्ञता जीवन में कभी नहीं आने देना, ये नीचता है। कुरल काव्य में लिखा है कि और सब पापों का तो प्रायश्चित फिर भी संभव है, और सब पापों का प्रायश्चित तो फिर भी संभव है, पर अभागे कृतघ्नि का कभी उद्धार नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कभी किसी के प्रति कृतज्ञ मत बनो। देखो कैसी कृतज्ञता होती है। किसी गांव शहर में आप आए, कोई जानता नहीं था, आपको मकान की ज़रूरत थी, किसी ने अपना घर किराए से दे दिया। 25, 30, 40 बरस रहकर आप उस जगह अपने आप को डेवलप किए, प्रतिष्ठापित किए, धन पैसा कमा लिए, अपना मकान बना लिए, लेकिन अब उसका घर खाली करने के लिए तैयार नहीं, कब्जा जमा लिए। खाली करने की बात आ रही है तो उससे इतना रुपया चार है जितना आपने ज़िंदगी में किराया नहीं दिया। कृतज्ञता है कि नहीं? अरे उस दिन को तो याद करो जब तुम्हें कोई पहचानता नहीं था, तब तुम्हें उसने अपना ठौर दिया, ठिकाना दिया, शरण दी, और उसके प्रति ऐसी कृतज्ञता भरी दृष्टि।
अधर्म है कि नहीं? मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनको कूल्हे की हड्डी टूट गई और उठ नहीं पाए। उनकी एक गद्दी थी, बच्चे अलग काम करते थे और वो गद्दी में खुद बैठते थे। 3 महीना देखा कि मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, गद्दी खुल नहीं पा रही। अपने बच्चे को बोला कि वो मकान मालिक को बुलाओ और उसे चाबी पकड़ा दी कि लो, आपने हमें ये दिया, हमने 50 साल तक उस गद्दी पर बैठकर बहुत कमाया, आपके प्रति बहुत बहुत आभार। अब हम उस गद्दी का हमें आवश्यकता नहीं, मैं जा नहीं सकता, मेरे बेटे सब काबिल हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, आप ये चाबी लो। लोगों ने सुना तो कहा आप पागल हो, जिस जगह आपकी गद्दी आप उससे 50 लाख रुपए की भी मांग करते तो वो आदमी हंस कर देता। बोले नहीं, उस आदमी ने मुझे 50 लाख नहीं दिया, आज मैं जो कुछ भी हूँ उस आदमी की कृपा से हूँ, क्योंकि जब मैं आया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, उस जो कुछ पाया हूँ उस गद्दी से पाया हूँ, मैं उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता नहीं कर सकता। ऐसे कृतज्ञ लोग कितने हैं? अब औरों की बात तो जान दो, मंदिर के मकान में भी कोई कब्जा जमा ले, दुकान में कब्जा जमा ले तो बड़ी मुश्किल होती है खाली कराने में। कहाँ जाएंगे? नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। माँ बाप के प्रति कृतज्ञ, भाई बंधु के प्रति कृतज्ञ, आश्रयदाता के प्रति कृतज्ञ, जिस डाल थाली में खाए उसी में छेद करने वाले लोग, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसी कृतज्ञता से बचना। और नंबर 4, कृपणता से बचना। कृपणता मतलब कंजूस किसको बोलते हैं? कंजूस उसको बोलते हैं जो केवल जोड़ता है, और उदार उसको बोलते हैं जो छोड़ता है। केवल जोड़ोगे तो कंजूस कहलाओगे, और जोड़ने के साथ यदि उसका सही विनियोजन करोगे तो उदार बन जाओगे। ध्यान रखना, दुनिया में कंजूस बहुत है, पर कंजूसी का अंत क्या होता है? क्या होता है कंजूसी का अंत? एक दिन तो सब छूटना ही है, तो सब कुछ छूट के जाएगा। ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखा है कि कंजूस से बड़ा दानी कोई नहीं होता, क्योंकि वो अपनी सारी संपत्ति को बिना हाथ लगाए छोड़ जाता है। दानी तो अपने हाथ से देता है। कंजूस न खा पाता है न खिला पाता है। ज्ञान सागर जी महाराज एक बड़ा कंजूस आदमी था, पैसा बहुत था उसके पास, लेकिन वो अपने पैसे का उपभोग नहीं करता, प्रायः उपवास रखता, कभी अष्टमी को, कभी चतुर्दशी को, कभी पंचमी को, कभी एकादशी को, और दूसरों के घर पहुंच जाता कि आज पंचमी का उपवास है, सोचा पारना आपके घर करके पुण्य कमा लूं, आपको पुण्य कमाने का अवसर दे दो। तो पारना भी दूसरों के घर करता। एक रोज उसके घर चोरी हो गई, और चोरी हुई तो चोर को अपार माल मिला। जिस आदमी ने जिंदगी भर केवल कमाया, एक पैसा खाया नहीं, उसके घर चोर जाएगा तो कैसा माल मिलेगा आप समझ लें। चोर को जिंदगी में पहली बार ऐसा माल मिला, तो चोर ने भी सोचा बड़े पुण्य के उदय से, भगवान की कृपा से ऐसा माल मिला है तो कोई पुण्य का कार्य कर लूँ। उसने उसकी खुशी में नगर भोज दिया। अब नगर भोज दिया तो सब पहुँचे, महाशय भी पहुँच गए, पंगत में बैठे, मुंह में ग्रास दे और ग्रास क्लिक होकर बाहर आ जाए। कौर मुंह में डाला, बाहर, पहला कौर डाला वो बाहर, दूसरा कौर डाला वो भी बाहर, तीसरा कौर डाला वो भी बाहर। एकदम उठकर खड़ा हो गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया, चोर का पता लग गया। सबको आश्चर्य, चोर का पता लग गया, क्या बोल रहे हो? बोले बस चोर का पता लग गया। बोले क्या है? बोला मेरा माल इसी ने चुराया, मेरा माल इसी ने चुराया। बोले सबूत क्या? बोले सबूत क्या पूछते हो, आज तक मेरी कमाई का एक दाना भी मेरे गले से नीचे नहीं उतरा,
आज तक मेरी कमाई का एक दाना भी मेरे गले से नीचे नहीं उतरा, ये अनाज मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा, ये पुख्ता प्रमाण है कि मेरा माल है। ये हाल है कंजूसों का। तो जिंदगी में इनसे बचे। किन से बचना है? नंबर 1 क्रोध, नंबर 2 कठोरता, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 कृपणता। क्रोध, कठोरता, कुटिलता, कृतघ्नता और कृपणता, इन 5 से बचो। अपने जीवन के प्रति जागरूक रहो, जिससे अपने जीवन का उत्कर्ष हो सके। इसी भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।